सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों राम राम। एक बार फिर से स्वागत है राजस्थान जीके के 10 मिनट वाले शो में। साथियों, इसमें हम लोग बात करेंगे राजस्थान में औद्योगिक संस्थाएं। एक सवाल बनता है, कंप्लीट हम लोग बात करेंगे साथियों। हिंदुस्तान आपके मशीन टूल्स की बात करेंगे, साबर साल्ट की बात करेंगे, आपके राष्ट्रीय केमिकल संस्थान की बात करेंगे हम लोग साथियों। यहाँ पे रेडकोर की बात करेंगे हम लोग, रिको की बात करेंगे, रूडा की बात करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है साथियों। कि 10 मिनट है ना, ये 10 मिनट, ये 1 घंटे क्लास पे भारी है लाडलो। 1 घंटे क्लास पर भारी है। क्लास की क्वालिटी 10 मिनट से मत तोलना आप लोग। हमारा उद्देश्य बहुत कम समय में आपको बहुत कुछ देने का, और वो जो पढ़ा है उसको साथियों रिवीजन और फिर से पुनः दोहराने के लिए बहुत शानदार क्लास है। देखिए आप लोग, दूसरी क्लास है राजस्थान में उद्योगों की। पहली क्लास आप लोगों की प्लेलिस्ट में डली हुई, आप देख सकते हो साथियों। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग हिंदुस्तान मशीन टूल्स, एचएमटी बोलते हैं। दो बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। स्थापना पूछे आप फटाक से बता देना 1967 में साथियों। मुख्यालय कहां है? अजमेर में। काम क्या करती है? हम कहेंगे सर मशीनों और घड़ियों का काम करती है। क्या वर्तमान में संचालित है? नहीं है। तो स्थापना 1967, मुख्यालय अजमेर। जिस देश के सहयोग से स्थापित हुए, चेकोस्लोवाकिया देश है उसके सहयोग से स्थापित हुए। वर्तमान में चालू है क्या? नहीं है। बताओ रे मेरे लाडलो, काम क्या करती है? सर मशीनों का और घड़ियों का निर्माण काम करती थी। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एचएमटी। क्या बोलते हैं? एचएमटी बोलते हैं। तो क्लियर हुआ? देखिए आप लोग, ये रही आप लोगों की स्थापना 1967, मुख्यालय अजमेर में। स्थापना में सहयोग चेकोस्लोवाकिया उसके सहयोग से है। मशीनों एवं घड़ियों का निर्माण करती थी। नोट वर्तमान में बंद है साथियों। अब हम लोग बात कर रहे हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वो 67 में, ये 66 में साथियों। 66 में अब बात करेंगे मुख्यालय कहां है? उदयपुर में। यह भी केंद्र सरकार का उपक्रम है और यह भी केंद्र सरकार का उपक्रम है। और देखिए इसमें आप बात करूं, सीसा एवं जस्ता और चांदी का सबसे खनन करने वाली सबसे बड़ी अगर भारत की कोई कंपनी है तो वह है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है। क्या है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और इतना ही नहीं साथियों, सल्फ्यूरिक एसिड उत्पादन करने वाली भी ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। 66 में स्थापना, 1966 में स्थापना, मुख्यालय उदयपुर में, यह हमें मालूम हो गया। सीसा जस्ता एवं चांदी का खनन करने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। सल्फ्यूरिक एसिड उत्पादन करने वाली भी सबसे बड़ी कंपनी है साथियों। और हिंदुस्तान जो जिंक लिमिटेड है उसके निम्न संयंत्र हैं। कितने संयंत्र हैं? निम्न संयंत्र है साथियों। कितने हैं? वो आपके सामने 3 रखे हुए हैं। कितने हैं? 3। देखिए आप लोग, नंबर 1, एक देवारी उदयपुर में है साथियों, एक चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है और एक दरीबा राजसमंद में है। ये दरीबा आप लोगों को दिक्कत करेगा। एक खो दरीबा है जो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, अलवर का है। ये ध्यान रखना आप लोग। ये कौन सा है? दरीबा राजसमंद वाला है। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है और देबारी उदयपुर में है। अगर आपसे पूछे जिंक स्मेलेटर तो आप कहेंगे देबारी उदयपुर। आपसे पूछे सीसा जस्ता स्मेलेटर, चंदेरिया चित्तौड़गढ़। और आपसे पूछे दरीबा स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स तो ये दरीबा राजसमंद में। खो दरीबा नहीं है, दरीबा है। एचएमटी 1967, मुख्यालय अजमेर में। समझ, वर्तमान में बंद। मशीनों और घड़ियों का निर्माण करते। उससे हम 1 साल कम आएंगे तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना देबारी उदयपुर में साथियों। केंद्र सरकार का उपक्रम है। सीसा जस्ता चांदी का खनन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। सल्फ्यूरिक एसिड का सबसे बड़ी कंपनी है। 3 इसके संयंत्र हैं, आपके सामने रखे हुए हैं। जिंक स्मेलेटर देबारी उदयपुर में, सीसा जस्ता स्मेलेटर चंदेरी चित्तौड़गढ़ में, दरीबा स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स दरीबा राजसमंद में। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं साथियों हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। एक हिंदुस्तान मशीन टूल्स 1967, एक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1966 और एक हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 1967। हिंदुस्तान मशीन टूल 67, हिंदुस्तान मशीन टूल 67। समझ गए आप लोग? जिंक लिमिटेड 66 है। और फिर हम बात कर रहे हैं साथियों कॉपर लिमिटेड 67। समझ गए? 67, फिर 66, फिर 67। समझ गए आप लोग? 67, 66, 67।
अब बात करते हैं साथियों हम लोग कॉपर लिमिटेड। देखिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की हम लोग बात करें, दो बातों ध्यान रखना है आप लोगों को। इसका मुख्यालय कोलकाता में है, लेकिन इसका एक उपक्रम जो काम कर रहा है साथियों, वो कहां कर रहा है, वो खेतड़ी में काम कर रहा है। ये ध्यान रखना आप लोग। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड हम जानते हैं सर तांबा के लिए तो प्रसिद्ध खेतड़ी है, और खेतड़ी अब हमारा नीम का थाना में आ गया, ये ध्यान झुंझुनू में नहीं है। तो इसकी एक जो यूनिट है यानी मुख्यालय इसका कोलकाता में है, यूनिट खेतड़ी कॉपर लिमिटेड के नाम से है, और उन उत्पादन जो शुरू किया 1975 से किया। तो ध्यान रखना आप लोग, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में, इसकी एक यूनिट जो काम कर रही है वो कहां है, खेतड़ी। खेतड़ी कहां है, नीम का थाना में साथियों। खेतड़ी से तांबा एस का खनन किया जाता है। ये 3 परियोजनाएं आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी साथियों। इसकी 3 परियोजनाएं हैं। आपसे पूछे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड राज्य में कितनी 3 परियोजना, और तीनों परियोजनाएं आप लोगों को मालूम है। मैंने क्या कहा था, खेतड़ी, खेतड़ी नीम का थाना में गया भाई। ए खो दरीबा, मैंने कहा दरीबा राजसमंद में है, दरीबा राजसमंद में, समझ गए आप लोग। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का, समझ गए आप लोग। लेकिन खो दरीबा पूछे आप लोगों से तो खो दरीबा अलवर में है, और चांदमारी झुंझुनू में है, चांदमारी झुंझुनू में, चांदमारी झुंझुनू में। तो तीनों आप लोग ध्यान रखना पड़ेगा। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स खेतड़ी नीम का थाना में, खो दरीबा आप जानते हो अलवर में, मैंने चर्चा की है, चांदमारी झुंझुनू में साथियों। अब बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में, उत्तरी भारत का अगर सबसे बड़ा आप लोगों पर उत्तरी भारत का प्रथम आप लोगों से डीएपी खाद का कारखाना पूछे तो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है, और चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। इसकी स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई है। एक पॉइंट ध्यान रखना आप लोगों को। दूसरी बात, सांबर साल्ट लिमिटेड साथियों, सांबर साल्ट लिमिटेड भी राष्ट्रीय केंद्र सरकार का उपक्रम है, और ये जो काम करती है वो सांबर में करती है। ये ध्यान रखना आप लोग। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसमें जो हिस्सा है वो 60% केंद्र सरकार का है, और राज्य सरकार की 40% हिस्सेदारी है। ठीक है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स 1967, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1966, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 1967, और बात करें सांबर साल्ट लिमिटेड 1964। 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार साथियों। याद क्लियर भाई। एक बार तो आपको दोहराना पड़ेगा। ये आपके राजस्थान ऐप पर इनकी पीडीएफ है, और मैं टेलीग्राम पे भी जोड़ दूंगा। राजस्थान का टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर ले, उसमें मैं लगातार डालता रहूंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कनकपुरा जयपुर, इसमें कोई ज्यादा ध्यान नहीं रखना। 1981 में स्थापित हुई, टेलीविजन सेट्स तैयार करती है। 1997 में इसको मिनी रत्न दर्जा दिया गया। केंद्र सरकार का 51%, राज्य सरकार का 49%। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखें कि राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहां है, कनकपुरा जयपुर में। आपसे इसका मुख्यालय पूछा जा सकता है, ना कि स्थापना। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। ये लीजिए, राशि को कहां से आ गया भाई इसमें, राजस्थान वित्त निगम जी, ये रहा। अब बात करते हैं औद्योगिक संस्थाएं कौन कौन सी है साथियों राजस्थान। एक तो राजस्थान वित्त निगम जयपुर साथियों, आप सब जानते हो, आरएफसी बोलते हैं उनको। और जनवरी के महीने में 1995 में की स्थापना हुई। उद्योग भवन जयपुर में इसका मुख्यालय है। समझ गए आप लोग। 17 जनवरी 1955 हम लोग बात करें स्थापना, मुख्यालय बात करें उद्योग भवन में साथियों। यह एक चीज देखिए आप लोग, उद्देश्य क्या है इसका। अगर उद्देश्य की हम लोग बात करेंगे तो अति लघु, लघु और मध्यम, यानी अति लघु, लघु और मध्यम श्रेणी के जो उद्योग हैं उनकी स्थापना करना और उनकी इकाइयों को वित्तीय सहायता देना। मैंने वृहद नहीं लिखा है, ये ध्यान रखना आप लोग। मैंने वृहद नहीं लिखा है, मैंने अति लघु लिखा है, लघु लिखा है, मध्यम लिखा है। उनकी स्थापना और उनको वित्तीय सहायता देने का काम करेगा वो राजस्थान वित्त निगम करेगा। जयपुर में है। 1955 में 17 जनवरी 1955 में स्थापना हुई। ऐतिहासिक तिथि आपको याद होना चाहिए। ठीक है। राजस्थान वित्त निगम आरएफसी द्वारा संचालित ऋण योजनाएं कौन सी हैं, इसमें एक ध्यान रखनी है आपको कि ये जो सेमफेक्स योजना है
ये जो सैनिक हैं उन सेवन सैनिकों को स्वरोजगार में आर्थिक सहायता देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये योजना ध्यान रखना। सिंपेक्स योजना उद्देश्य सेवानिवृत्त सैनिकों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता देना, ये सिंपेक्स योजना का उद्देश्य है। इसके अलावा और भी जो योजना है, अन्य ऋण योजना, शिल्प बाड़ी योजना आप लोग पढ़ते हो, एकल खिड़की योजना, टेक्नोक्रेट योजना, युवा उद्यमिता योजना, ठीक है, सिल्वर कार्ड ऋण योजना, गोल्ड कार्ड ऋण योजना, फ्लेक्सी ऋण योजना, ये सभी ऋण योजनाएं आरएफसी राजस्थान वित्त निगम की है। तो राजस्थान वित्त निगम का उद्देश्य समझ में आ गया, स्थापना समझ में आ गए। अब बात करते हैं साथियों हम लोग राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड रिको। अगर राज्य में औद्योगिक विकास के लिए आपसे पूछी जाए कि शीर्ष संस्था कौन सी है, तो आप नाम लेना रिको। समझ गए? औद्योगिक के विकास के लिए राजस्थान में सबसे शीर्ष अगर संस्था की बात करेगा तो आप कह देंगे रिको। क्लियर? और जो वृहद वाली हम लोगों ने वहां बात छोड़ी थी साथियों, देखिए वृहद, यहां प्रमुख कार्य वृहद मध्यम और लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता देना और उन्हें आधारभूत सुविधा उपलब्ध करवाना। वहां वित्तीय सहायता राजस्थान वित्त निगम में यह वित्तीय सहायता लघु, अति लघु और मध्यम के लिए थी। यह हमने क्या जोड़ दिया? वृहद और जोड़ दिया। यह ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। स्थापना 1969 में हुई, लेकिन तब खनन विभाग के साथ हुई थी। 10 साल बाद समय आया 1979 का, हमने खनिज विभाग से इसको अलग कर दिया और 1980 में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम रिको के रूप में इसने स्वतंत्र रूप से काम किया। तो शुरुआती स्थापना 1969 को, मुख्यालय वही जयपुर साथियों, लेकिन खनन विभाग के साथ थी। पुराना नाम था राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम। हमने क्या किया? 1979 में खनिज विकास से निगम से इसको अलग कर दिया और रिको ने जो कार्य प्रारंभ किया 1980 में। मेरी बात को समझ गए होंगे रिको के बारे में। शीर्ष संस्था है। 1969 में खनिज विभाग के निगम के साथ स्थापना हुई थी, लेकिन 1979 में इसे अलग किया गया। 1980 में स्वतंत्र रूप से काम किया और जो वृहद, लघु, मध्यम, लघु, इनको जो प्रोत्साहन देना, वित्तीय सहायता देना, ये इनका काम है। और राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए शीर्ष संस्था रिको है साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग। राजस्थान राज्य उद्योग निगम लिमिटेड राजसीको। अब ये ध्यान रखना आप लोग, राजसीको। हमने रिको नाम छोटा काम बड़ा वृहद लिया था साथियों, यहां नाम बड़ा राजसीको, काम छोटा लघु औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता देना। यहां मध्यम नहीं है, वृहद नहीं है। मध्यम और वृहद के लिए जो काम करेगी वो रिको कर रही है और लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए जो काम कर रहा है वो राजसीको कर रहा है। क्लियर? वो कौन कर रहा है? राजसीको कर रहा है। ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। राजसीको द्वारा जो संस्थाएं संचालित हैं साथियों, 1961 जयपुर, समझ गए आप लोग? ये आपके सामने है। देखिए, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, हवाई मार्गों से विदेशी आयात निर्यात करने के लिए एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाती है। और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स सांगानेर जयपुर में स्थापित हुआ था 1979 में, लेकिन अभी हाल ही में उदयपुर में भी एयर कार्गो की नई स्थापना हुई है। समझ गए आप लोग? करंट से रिलेटेड है उदयपुर, समझ गए? यहां राजस्थली इंपीरियम, ये राजसीको का एक शोरूम है। राजसीको का शोरूम कौन सा है? 1961 में स्थापित हुआ। वृहद उद्योगों को, लघु उद्योगों के लिए काम करेगा। और यहां राजस्थानी इंपीरियल की बात करें तो राजसीको द्वारा शोरूम स्थापित है। राजसीको द्वारा संचालित प्रशिक्षण केंद्र, मुझे बताइए भाई, फड़ चित्रकला कहां होना चाहिए? पहले शाहपुरा भीलवाड़ा में, शाहपुरा जिला बन गया, कोई दिक्कत नहीं। उस्ता कला कहां की है? बीकानेर की। ये लीजिए साहब। मारवाड़ जोधपुर में जाएगा और कोटा बूंदी चित्रकला प्रशिक्षण केंद्र कोटा में। याद है? फड़ चित्रकला प्रशिक्षण केंद्र शाहपुरा, उस्ता कला प्रशिक्षण केंद्र बीकानेर, मारवाड़ चित्रकला प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर, कोटा बूंदी चित्रकला प्रशिक्षण केंद्र कोटा। समझ गए? ये राजसीको द्वारा संचालित प्रशिक्षण केंद्र है, ये आपके सामने है साथियों। हम लोग बात करते हैं कि राजसीको निम्न का भी संचालन करता है, ठीक है। आपके अशिल्प डिजाइन एवं शोध संस्थान जयपुर है। मयूर बीड़ी उद्योग, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, मयूर बीड़ी उद्योग टोंक में है। और वुड सीजनिंग प्लांट एवं कॉमन सर्विस फैसिलिटी सेंटर
वुड सीजनिंग प्लांट एवं कॉमन सर्विस फैसिलिटी सेंटर जोधपुर, हस्तशिल्प डिजाइन व शोध संस्थान जयपुर और मयूर बीड़ी उद्योग टॉक। ये आपसे डायरेक्टली सवाल पूछ सकता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। राशिको द्वारा कंटेनर डिपो की हम लोग बात करें तो 4 कंटेनर डिपो देखिए आप लोग। नंबर 1 रटना पड़ेगा मानसरोवर जयपुर, बिवाड़ी खैरतल तिजारा पहले अलवर में पड़ता था, वर्तमान में बंद है। मानसरोवर जयपुर, बासनी जोधपुर, भीलवाड़ा में भी था, वर्तमान बंद। तो राजसिको द्वारा संचालित कंटेनर डिपो मानसरोवर जयपुर, बिवाड़ी खैरतल तिजारा, बासनी जोधपुर और भीलवाड़ा वर्तमान बंद है। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित जयपुर में है, जोधपुर में है, खेमाली उदयपुर में है और रावठा रोड कोटा में है, ध्यान रखें। और शुष्क बंदरगाह साथियों, ये बजट सत्र में इनकी घोषणा हुई थी, पचपदरा बालोतरा और बीकानेर में। बाराबंकी हिंडोन सिटी में भी एक शुष्क बंदरगाह बनेगा। तो शुष्क बंदरगाह अपने आप में अच्छा क्वेश्चन साथियों। पंचपदरा बालोतरा बीकानेर और बाराबंकी है हिंडोन सिटी करौली। पचपदरा बालोतरा बीकानेर, बे बालोतरा बे बीकानेर बे बाराबंकी, ये ध्यान रखें आप लोग, यहां शुष्क बंदरगाह साथियों। क्लियर? आगे बात करते हैं हम लोग। भाई टेलीग्राम पे पीडीएफ जाएगी आप लोगों के, डलवा दूंगा मैं आप लोगों के, जैसे ही ये 2-3-10 मिनट का शो कंप्लीट हुआ मैं डलवा दूंगा आप लोगों के। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क राजस्थान में साथियों आप लोगों को 3 ध्यान रखने हैं आप लोगों को। एक सीतापुरा में है, जयपुर में पड़ता है। दूसरा बोरनाड़ा है, जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है। और तीसरा नीमराणा जो कि कोटपुतली बहरोड में नए जिलों में गया। 3 ध्यान रखना है आप लोगों को, सीतापुरा जयपुर ग्रामीण, बोरनाड़ा जोधपुर ग्रामीण और नीमराणा साथियों कोटपुतली बहरोड। ये आपको निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क भी आपको ध्यान रखना है, 3 है। राजस्थान गैर कृषि विकास एजेंसी रूडा बोलते हैं साथियों। ये गैर कृषि विकास आ गए ना, तो ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना उद्देश्य। स्थापना नवंबर 1995 में। समझ गए आप लोग? राजस्थान गैर कृषि विकास एजेंसी रूडा बोलते हैं, उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि जो उद्योग है उनको बढ़ावा देना साथियों। मुख्य रूप से 3 क्षेत्र में काम करेगा, चमड़ा, ऊन वस्त्र और लघु खनिज। चमड़ा पे काम करेगा, ऊन वस्त्र पे काम करेगा, खनिज पे काम करेगा। भाई 3 क्षेत्र कौन कौन से? निम्न में से रूडा का कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? 3 आएंगे आपके, चमड़ा, ऊन वस्त्र और लघु खनिज। समझ गए? रूडा द्वारा संचालित परियोजनाएं बानसूर चरम क्लस्टर कोटपुतली बहरोड में गया, ताल छापर अवस्थित परियोजना चूरू, कोटाडोरिया क्लस्टर विकास परियोजना और बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग क्लस्टर विकास परियोजना गोगुंदा, टेराकोटा क्लस्टर विकास परियोजना, रूरल बिजनेस हब्स योजना कोट जेवर गांव में दूदू में है, ये ध्यान रखें आप लोग। आगे बात करते हैं हम लोग। राजस्थान खादी ग्राम उद्योग बोर्ड 1955, राज्य वित्त निगम की भी स्थापना 1955 में हुई थी, वो 17 जनवरी को हुई, ये अप्रैल में हुई है। असंगठित क्षेत्र के कारीगरों को रोजगार प्रदान करना, उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादों के उत्पादन में सहायता करना एवं दस्तकारों को प्रशिक्षण प्रदान करना, ये राजस्थान खादी व ग्राम उद्योग बोर्ड जयपुर, ये ध्यान रखें आप लोग। कुछ हमारे अन्य औद्योगिक संस्थाएं हैं, ये रही आपके सामने। एक तरफ स्क्रीनशॉट ले ले, नाम बाकी ऐप में है, ये भूगोल के नोट्स हैं। ये मुख्यालय, स्थापना कब हुई, विशेष क्या है, जैसे राजस्थान हथकरघा 1984, योजनाएं महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, शिल्प एवं माटी कला बोर्ड 2008 में, उद्देश्य मर्द दस्तकारों का उत्थान करना, ये ध्यान रखें आप लोग, ये भी आप लोग उसके बार पूछ लेता है। ठीक है, तो मस्त रहिए, मौज में रहिए आप लोग साथियों, लगातार सीरीज बने रहना आप लोग। ये देखिए औद्योगिक सलाहकार परिषद 1986, भारतीय शिल्प एवं डिजाइन संस्थान, आर्थिक विकास बोर्ड 1999, इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, व्यापारी कल्याण बोर्ड, ये ध्यान रखें आप लोग। तो ये औद्योगिक संस्थाएं हो गई, औद्योगिक परिदृश्य हो गया। कल हम एक एक उद्योग पर साथियों अगली क्लास में बात करेंगे, सूती वस्त्र उद्योग। तो आप लोगों को 2 और
10-10 मिनट के शो देखने को मिलेंगे, 2 के 3 मिल सकते हैं आप लोगों को, और फिर आपके उद्योग पूरे हो जाएंगे। राम राम साहब, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बिल्कुल लाइक करेंगे, और बिल्कुल अगर सर को साथ ही वाकई आपको करते हो, वाकई सर मेहनत कर रहे हैं और हम लोग एक नया इतिहास रचेंगे, तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों को शेयर करेंगे। राम राम साहब, धन्यवाद।